मैं जा रहा था कॉलेज, लेकिन न जाने क्यों हमारा दिल बहुत जोरों से धड़क रहा और मेरा मन बहुत ही घबरा रहा है। ऐसा लगता है कि हमारे परिवार पर या कि हम पर जैसे कि कोई संकट आने वाला हो। हमारी ये दाहिनी आंख क्यों बहुत जोरों से फड़क रही है। मैं अब कॉलेज नहीं जाऊंगा, मैं इसी रास्ते से मैं सीधा अपने राजमहल की तरफ वापस जाऊंगा और सबसे पहले अपने पिताजी से और माँ से मुलाकात करने के पश्चात मैं उसके बाद ही कॉलेज जाऊंगा। कहते हैं दोस्तों, जिसके जीवन में माता पिता का प्यार नहीं होता है उसका जीवन एकदम व्यर्थ होता है। कितना भी पढ़ लिख लो, कोई भी नौकरी हासिल कर लो, कितना भी रुपया क्यों न कमा लो, अगर जीवन में माता पिता का प्यार नहीं होता है तो औरत किसी काम की नहीं होती है दोस्तों। फिलहाल दोस्तों हमारा दिल नहीं कह रहा है कि मैं अपने कॉलेज की तरफ जाऊं। मेरी इच्छा है कि मैं इसी रास्ते से वापस जाकर सबसे पहले मैं अपने माता पिता से मुलाकात करूंगा। हरे अमृत के धार के हूँ के तीनों पियाई गो माई बिना कैसे करे जवाजू उड़ाई रे
और कातिल का पता नहीं चल रहा। दरबारी, आइए दरबारी। जाओ मंत्री जी को बुला लो, मैं उनसे कुछ बातें करूंगी। जैसे आपका आदेश। मंत्री जी, आप इसी वक्त महारानी के वो भवन में आइए। आइए क्या रानी साहबा, जो आपने हमें इस समय याद किया है? मंत्री जी, क्या कहूँ कुछ ना जाता कहा। मंत्री जी, क्या कहूँ कुछ ना जाता कहा। प्राण प्यार पिया का हुआ खून है, कौन पापी ने मारा पता कुछ नहीं, इसलिए आंखों पे आंसू मारा। मंत्री जी, आप लोगों के रहते हुए महाराज का खून हो गया और अभी तक कातिल का पता नहीं लगा पाए आप लोग। रानी साहबा, हम तो ठहरे आपके नौकर। कहते हैं बड़ों के आगे और घोड़ों के पीछे कभी जाना नहीं चाहिए। यानी इसका मतलब? रानी साहबा, हाँ, हम जानकर भी अनजान बन बैठे। क्या आप हमारी बातों को सुनेंगे तो आप हमारी बातों पर विश्वास नहीं करेंगे। नहीं मंत्री जी, आप पर हमेशा विश्वास था और विश्वास है और विश्वास करूंगी। अगर आप खूनी को जानते हैं तो जरा भी खौफ मत खाइए, आप मुझसे फौरन बताइए। उस खूनी दरिंदे का नाम आप सुनेंगे तो आपके पैरों तले से जमीन की सर जाएगी, कलेजा मुंह को आ जाएगा और आप हमारी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। ऐसा होगा क्योंकि मैं भी एक वीर छत्राणी हूँ। आप एक बार उसका दिल का नाम तो बताकर देखिए, मैं उस हरामजादे का जिंदा नहीं छोड़ूंगी। तो रानी साहबा, कलेजा थाप कर उस खूनी दरिंदे का नाम सुन ले। बताइए आप।
मैंने आपका नमक खाया, मैं नमक हलाल, नमक हराम नहीं। वो ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि महाराज के मरने के बाद और मेरे मरने के बाद ये राज और ताज सब उसी का है। रानी साहब, ऐसा क्यों किया वो? तुम्हारा साहब बच्चा नहीं, अब बड़े हो गए हैं, बुरे अच्छे और बुरों का ख्याल है। देसी कहावत में तो आपने सुना होगा, क्यों नहीं कि कब बाबा मरी है तो कब बैल भी कहीं है, कब उनके पिताजी का स्वर्गवास होगा, ऐसे का सब हासिल होगा। इसलिए रानी साहबा अपनी खुशी को हासिल करने के लिए वो अपने पिता की लाशों से गुजर गया। पिता शेली की खूनी मेरा ही बेटा है। हाँ रानी साहबा, ठीक है मंत्री जी, हमारी बातों पर विश्वास नहीं करती है तो हम करिंदा साहब को भी बुलवाते हैं। यही तो मैं जानना चाहती हूँ, क्या सबूत है आपके पास कि मेरा बेटा ही खूनी है? दरबार प्यारे लाल, मंत्री जी, करिंदा को महारानी साहबा के कोर्ट भवन में तत्काल बुलवाया जाए। क्यों? अरे करिंदा साहब आइए आइए आइए, आपका राजमाता, करिंदा साहब, आप एक गवाह और एक साबूत बनकर आए हैं। आपको भगवान की कसम है, झूठ नहीं बोलेंगे। जो कहेंगे सच कहेंगे, सच के सिवा झूठ नहीं बोलेंगे। तो आप ये बताइए कि क्या महाराज का खून मेरा बेटा उधम सिंह ने किया है? महारानी, छोटा मुंह बड़ी बात। मैं सोच रहा था कि अगर मैं ऐसा कह दूंगा तो महारानी कहीं मेरे ऊपर ना नाराज हो जाए। महारानी, हमने और राजमंत्री ने अपनी आंखों से देखा है खून। ठीक है मंत्री जी, मैं एक गवाह और एक साबूत से नहीं मानूंगी, और कोई दूसरा गवाह नहीं है। वो भी कैसे? रानी साहब, प्यारे लाल, कहिए मंत्री। देखिए रानी साहबा, कभी भी हमारे लोगों के बातों पर विश्वास नहीं हाँ, कि उनका बेटा ही उनके पिता का कातिल। इसलिए इधर आओ। हमका क्या करे पड़े हम? तुम्हें हमारे बताए हुए रास्ते पर चलना होगा, जिससे कि तुम्हारा भी फायदा ही फायदा होगा। कहने का मतलब हम समझ नहीं रहे। दरबार प्यारे लाल, हाँ? अगर तुमने हमारी बात मान ली हाँ? तो मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ा दूंगा। क्या पजरिया मुहूर्त है हो? चुपचाप खड़े रहो। हम जितना कहते उतना करो। नहीं तो वे से कोई निशाना साधा जा रहा है तो ठोक दिया जाएगा। वही होगा जो महाराज का हुआ है। इसलिए महारानी साहिबा से ये कह दो कि राजमंत्री भंवर सिंह और कारिंदा साहब जो कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है। महाराज का खून और किसी ने नहीं, आपके बेटे उधम सिंह ने ही किया है। नहीं तो बंदूक लगी हुई है। देखा भाई, हम राम राम से झूठ नहीं बोली, जे मारे हैं वही सारे के बताओ। देखो, खबरदार, हमारे खिलाफ अगर एक भी आवाज तेरे जबान से बाहर निकले, चुपचाप बता दो। अरे हमका भगवान किया जाएगा। और क्या साले गांव में घूमोगे? जब जाना होगा तब। अगर आज हमारा कहे नहीं आए तो आज ही जाओगे। बोलो, महारानी साहिबा से कह दो। मैं जबरन। अगर बीबी को विधवा और बच्चों को अनाथ नहीं करना चाहता तो हमारे बताए हुए रास्ते पर चल, जिससे कि तू भी खुश और तेरे बीवी बच्चे भी खुश। और बराबर। महारानी जी, हमका झूठ नहीं बोले, कहा जे मारे हैं वही सारे का बताओ हमारे। ये तो मैं जानना चाहती हूँ कि असली गुनहगार और कातिल कौन है? महारानी जी,
आज मेरे दरबार आपसे मैं झूठ नहीं बोलूंगा और मेरे दरबार में मैं एक पिता की कसम खाता हूँ। एक पिता नहीं, गीता की कसम, गीता की कसम। मेरे दरबार आज मैं गीता की कसम खाता हूँ कि जो भी कहूंगा सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। महाराज के खूनी। हाँ हाँ बोल बोल बोल, घबरा नहीं, बोल दहशत से आवाज नहीं। बोल, घबराने की कोई बात नहीं, हम तेरे साथ हैं। महारानी जी, यह सत्य है कि खून कोई और नहीं बल्कि आपके बेटे राजकुमार धर्म सिंह ने। सुनिए रानी साहबा, क्या कुछ सुनने के लिए बाकी है? मैं सुन लिया। आप लोग जाइए और उस हरामजादे का आने का टाइम हो गया है। कॉलेज से आता ही होगा, आने तो आज मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगी। रानी साहबा, अगर हमारी जरूरत पड़े तो आप याद कीजिएगा, ये बंदा आपकी खिदमत में हाजिर हो जाएगा। चाहिए महारानी साहबा की जब जरूरत पड़ेगी तो मैं बुलवा लूंगी। आने दो उस हरामजादे को। आज मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगी।